मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। लेकिन आज वतन रो रहा है, वतन कहीं ना कहीं रो रहा है, हिंदुस्तान कहीं ना कहीं रो रहा है। शर्म आ रही है, हिंदुस्तान को भी शर्म आ रही है, हिंदुस्तान को भी शर्म आ रही है। क्योंकि कमाल की बात है, कितने देख रहे हैं, क्योंकि सच दिखाना दंडनीय अपराध, सच दिखाना दंडनीय अपराध है। आज जो देश में हो रहा है, देश में हाहाकार मचा है, और देश मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है और कोई उसे दिखाने वाला नहीं है। गोदी मीडिया वही दिखाती है जो कहा जाता है, गोदी मीडिया वही दिखाती है जो कहा जाता है। क्योंकि ईरान की खबरें दिखा सकते हैं, तुर्किस्तान की खबरें दिखाई जा सकती हैं, हाँ, विदेशी खबर दिखाते हैं सभी लोग। तालिबान की खबरें दिखाई जा सकती हैं। सबसे ज्यादा तालिबान है इसमें। उलझा दिया गया है, देश में उलझा दिया गया है। और हम हिंदुस्तान के भाची, हिंदुस्तान हमारा मुल्क, हिंदुस्तान हमारा देश, हिंदू मुस्लिम में उलझा दिया। और देखिए जातियों में बांट दिया गया है, जातियों में। अब 2022 की तैयारियां चल रही हैं, जगह जगह रैलियां होंगी। सुना है 21 तारीख में योगी जी मुख्यमंत्री साहब आने वाले हैं रतुपुरे में, और उसमें 8 दिन से तैयारियां चल रही हैं, उसमें 8 दिन से तैयारियां चल रही हैं। ऐसा ही होगा इस देश में, पार्टियां आज योगी जी हैं, कल कोई हो रहेंगे। ये तो सदियों से होता चला आ रहा है, मुख्यमंत्री और मंत्री आते रहेंगे, और इसी तरह से देश, अब फिर देश में चुनाव होंगे, और देश में चुनाव होंगे और फिर से जीत जाएगी एक नई पार्टी, और हार जाएगी ये जनता। जनता वहीं रहेगी, हार जाएगी ये जनता। जो फल बेचता है फल बेचता रहेगा, जो रिक्शा चलाता है वो रिक्शा चलाता रहेगा, जो ठेला चलाता है वो ठेला चलाता रहेगा, और नेता अपनी गाड़ियों में तेल डलवाता रहेगा, घूमेंगे, नेता अपनी गाड़ियों में घूमेंगे। सर कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए आज इस देश में जो हो रहा है, क्या सही हो रहा है या गलत? गलत हो रहा है इस देश में। इस देश की आवाम बहुत परेशान है, रोजगार नहीं है, मजदूरों के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए तो ये सरकार करती है, लेकिन मजदूरों के लिए भी कुछ न कुछ सोचना चाहिए। मजदूर और किसान इस देश को चलाता है, मजदूर और किसान इस देश को चलाता है। देखिए ये मेरी ताकत है, ये रिक्शा चलाने वाले जब हाथ उठाते हैं, ये मेरे भाई ये ताकत है, वो ताकत नहीं है, क्योंकि ये देश को पाल रहे हैं। जमींदारों के पास जमीन है, किसानों के पास किसान है, जमीन है, मजदूरों के पास कुछ नहीं है। 300 साढ़े 300 मजदूरों के पास। एक मिनट देखिए, मैं दिखाता हूँ सर, ये देखिएगा कि ये शख्स सारा दिन कंडिया लेकर के और पूरा दिन पूरे शहर का चक्कर काटते हैं, पूरे शहर का सर। और क्या बेचते हैं? उबले हुए चने, 2 रुपए के किसी ने ले लिए, 3 रुपए के किसी ने ले लिए, 5 रुपए के किसी ने ले लिए। तो इस देश में अब आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री साहब 21 तारीख में जिला मुरादाबाद ठाकुर तहसील ग्राम रतपुरा में पधार रहे हैं, और तैयारियां 8 दिन से चल रही हैं। उसका कर, उसका टैक्स कौन देगा? ये चने बेचने वाला, ये रिक्शा चलाने वाला, ये फल लगाने वाला, फल बेचने वाला, उसका टैक्स देगा। हम टैक्स दे रहे हैं, सिर्फ टैक्स दे सकते हैं अपने वोट से, सिर्फ सरकार बना सकते हैं, बाकी अधिकार सर हमारे हाथ में नहीं है, बाकी अधिकार हमारे हाथ में नहीं है। और लोग बाग परेशान है, रोजगार नहीं है, लॉकडाउन में कोई काम नहीं है, लॉकडाउन की वजह से सब परेशान है, रोजी रोटी के लिए सब परेशान है। मजदूरी करते हैं, मजदूरी टाइम पे नहीं मिलती है, 300 रुपए की दिहाड़ी है, बच्चों का करे, पढ़ाए लिखाए, घर का खर्च करे, किराए दे, सब परेशान है। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि हमारे देश में, हमारे देश के अंदर देखिए हिंदुस्तान सोने की चिड़िया, और उसका मोल लोहे की चिड़िया का भी नहीं। मत बोलो भैया, एक ना एक दिन तो बोलोगे भाई, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन देश में दिखाया जा रहा है कि देश में जो हो रहा है। और देखिए जातियों का जहर, सबसे बड़ा जातियों का नशा है। अब हिंदू नेता आएंगे, हिंदुओं में कहेंगे हिंदुओं एक हो जाओ, सर गलत तो नहीं है? मुस्लिमों में कहेंगे मुस्लिमों एक हो जाओ, और जातियों का इंजेक्शन लगा दिया जाता है
और वोट लेकर जीत जाते हैं कोई और नहीं जनता लुट जाती है और फिर वही वोट देने से चेहरा बदल जाता है, तो सर चरित्र नहीं बदलता। हाँ, 4-4.5 के बाद 4.5 साल के बाद याद आती सबको। जी, चरित्र नहीं बदलता और ये जनता कायरों की तरह अपनी किस्मत को कोसते हैं। सर गलत है, बिल्कुल सही है। अपनी किस्मत को कोसते हैं जबकि सरकार खुद बनाते हैं और इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं है। अभी अगर होम गार्ड आ जाए तो डर के मारे भाग जाते हैं, भाग जाएंगे। कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ वोट देने का अधिकार है। इस देश को पाल रहे हैं ये रिक्शा चलाने वाले, इतने वृद्ध होकर भी रिक्शा चला रहे हैं और देश में मजा ले रहे हैं। इस देश के नेता और अधिकारियों ने इस देश का सिस्टम सड़ गया है और जमीर मर गया है, सिस्टम सड़ गया है, जमीर मर गया है। द क्रेजी मैन न्यूज चैनल सच तो दिखला कर रहूंगा, सच तो दिखला कर रहूंगा। सर शर्म आती है, हिंदुओं एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, इतना बड़ा जहर है, बहुत बड़ा जहर कर रहा है, बहुत बड़ा जहर है। तो देखिए भैया, वो क्या रहा है कि जो बेटी, जिस बेटी को हम प्यार से पालते हैं, बेटी वो वाल्मीकि की हो या चौहान साहब की हो या ठाकुर साहब की हो या हाजी जी की, बेटी बेटी होती है। और अक्सर मैं ये देखता हूँ कि जगह जगह लिखा हुआ है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी जब बचेगी बेटी तभी तो पढ़ेगी। बचा ही नहीं रहे। बेटियों का सम्मान एक तरफ कहा जाता है, नारी जगत जननी है, नारी जगत जननी है। अबे नारियों की रक्षा नहीं कर सकते, थूकता हूँ ऐसे समाज पर जो दलित समाज की बेटी बहन मनीषा, शर्म आती सर, शर्म आती है सर, शर्म आती नहीं, शर्म आती है। हमें रक्षा करनी चाहिए। अरे कमाल की बात है, हम जिंदा हैं सर, हम जिंदा हैं, हम मरे हुए हैं। ऐसी जिंदगी से क्या फायदा है? हम मरे हुए मुर्दे हैं, जिंदा लाश हैं। 2-2 क्विंटल के जिम करते हैं और जिम करते हैं 2-2 क्विंटल के हैं, लेकिन सच नहीं बोल सकते। सर क्या है? ऐसे नहीं बोल सकते, सच नहीं बोल सकते। क्या जीवन है हमारा, क्या जीवन है? सच बोलने वाले को दबा दिया जाता है, सच बोलने वाले को दबा दिया जाता है, लेकिन सच जब सच का दौर ना रहा तो झूठों का भी दौर नहीं रहेगा। फिर जमाना सच का ही आएगा। कब तक ठगोगे, कब तक ठगोगे? और इस देश की पार्टियां इस देश की गरीबी दूर करते करते कितने अमीर हो गए, इतनी अमीर हो गए कि गरीबों को ही मिटाने के चक्कर में लग गए, गरीबों को ही मिटाने के चक्कर में लग गए। और कोई भी देखिए न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर इस तरह की खबरें नहीं बनाते भैया, बनाते ही नहीं सर। इसमें कुछ मिलेगा नहीं ना, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, जनता के लिए कुछ नहीं, क्योंकि जनता का हितैषी कोई नहीं है। जनता का सिर्फ वोट चाहिए, जनता का सिर्फ वोट चाहिए और बाकी कुछ नहीं, इसके पास अधिकार कुछ नहीं है। इस समाज में कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, इस समाज के अंदर जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। और करप्ट मीडिया, गोदी मीडिया का अंत होने वाला है। करप्ट मीडिया और गोदी मीडिया का अंत निश्चित है। और अब दूध का दूध, पानी का पानी होकर रहेगा। और अब इस राष्ट्र में वही होगा जो जनता चाहेगी, इस राष्ट्र में वही होगा जो जनता चाहेगी। द क्रेजी मैन न्यूज चैनल हौसला सच दिखाने। और कुछ बोलेंगे सर? बस यही कहना है भाई, एकता बनाए रखे, हिंदू मुस्लिम किसी को ना बांटे और बेटियों की रक्षा होनी चाहिए। चलिए देखिए, सभी के लिए रोजी रोटी का इंतजाम होना चाहिए, वो गरीब हो या अमीर हो जी। और खासतौर से मैं कहना चाहता हूँ सभी के लिए कि किसान के लिए हर कोई बोलता है, मजदूरों के लिए भी आवाज होनी चाहिए। देखिए सैल्यूट है सर आपको, और आप शेर हैं सर, असली शेर हैं। क्या काय की जिंदगी है हमारी सर, हम नमाज पढ़ रहे, बुरा मानने की बात नहीं है, पूजा कर रहे हैं। अब पूजा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज कर्म अच्छे करना बड़ी बात है, कर्म अच्छे करना बहुत बड़ी बात है। रात दिन पूजा में पड़े रहो और सच नहीं बोल सकता कायर, किस बात की पूजा है सर? क्या पूजा है वो? पूजा नहीं जो सच नहीं बोल सकते क्या पूजा है? और सच तो दिखला कर रहूंगा। हिंदुस्तान हमारा देश है, हमारा मुल्क है, और हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। कल मैंने वन विभाग के कर्मचारी से कहा था, चाचा बोलिए, तो उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। मैंने कहा आप बंदी हैं लेकिन मैं बंदी नहीं हूँ। सच दिखा कर रहूंगा, सच तो सामने लाऊंगा, और सच एक न एक दिन सच की जय होगी। सच